एक बार किसी ने तुम्हारी सहनशीलता को कमजोरी समझ लिया, फिर वह तुम्हारी आत्मा पर पैर रखने लगता है। इसलिए महान संतों और दार्शनिकों ने हमेशा एक बात कही, करुणा रखो, लेकिन अपनी आत्मा की रक्षा करना मत भूलो। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही नहीं कहा था कि बस अच्छे बने रहो। उन्होंने कहा था, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी आवश्यक है। इसका अर्थ केवल बाहरी युद्ध नहीं था। सबसे बड़ा युद्ध भीतर होता है, जहां तुम्हें तय करना पड़ता है कि तुम अपनी अच्छाई को आत्मविनाश बनने दोगे या आत्मशक्ति बनाओगे। सच्चाई यह है कि बहुत ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश अक्सर एक गहरे डर से पैदा होती है। लोग हमें छोड़ न दें, लोग हमें बुरा न समझें, लोग हमसे नाराज न हो जाएं, और यही डर इंसान को गुलाम बना देता है। वह धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो देता है। वह हर किसी के हिसाब से खुद को बदलने लगता है, जैसे कोई मिट्टी हो जिसे हर हाथ अपनी इच्छा से आकार दे रहा हो। लेकिन एक दिन जब वह आईने में खुद को देखता है, तो उसे अपना चेहरा भी अजनबी लगने लगता है, क्योंकि उसने दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को खो दिया। ध्यान से देखो, जंगल में सबसे मजबूत पेड़ वही होता है जो जरूरत पड़ने पर कठोर भी हो सके। यदि वह हर हवा के सामने पूरी तरह झुक जाए, तो तूफान उसे जड़ से उखाड़ देगा। इंसान भी ऐसा ही है। यदि तुम्हारे भीतर सीमाएं नहीं हैं, यदि तुम्हारे भीतर बस अब और नहीं कहने की शक्ति नहीं है, तो लोग तुम्हारी ऊर्जा को चूसते रहेंगे। तुम्हारा मन थक जाएगा, तुम्हारी आत्मा भारी हो जाएगी, और तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि तुम्हारी खुशी आखिर गायब कहां हो गई। अब कल्पना करो एक दीपक की, जो हर किसी को रोशनी देता है। यदि कोई उस दीपक में तेल ही न डाले, तो एक दिन वह बुझ जाएगा। यही हालत उन लोगों की होती है जो हर समय दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं। वे बाहर से मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन भीतर से धीरे धीरे खाली होते जाते हैं। इसलिए पहला अभ्यास जो तुम्हें अभी इसी क्षण शुरू करना चाहिए, वह है मौन में अपने भीतर लौटना। हर दिन कुछ समय अकेले बैठो, बिना मोबाइल, बिना किसी शोर के, और खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं सच में खुश हूं या सिर्फ दूसरों को खुश रखने की आदत में जी रहा हूं? यह प्रश्न तुम्हारी आत्मा के बंद दरवाजे खोल देगा। फिर अपने जीवन के लोगों को ध्यान से देखो। कौन तुम्हें केवल तब याद करता है जब उसे जरूरत होती है? कौन तुम्हारी अच्छाई को अधिकार समझ चुका है? कौन तुम्हारे हां का फायदा उठाता है? यह पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा अपना नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल ऊर्जा लेने आते हैं। वे तुम्हारे प्रेम को भोजन की तरह इस्तेमाल करते हैं, और जब तुम कमजोर पड़ जाते हो, वे गायब हो जाते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखो। हर किसी को अपनी आत्मा तक पहुंच मत दो। एक शक्तिशाली अभ्यास अभी से शुरू करो। जब भी कोई तुमसे ऐसी चीज मांगे जो तुम्हारे मन को भारी कर दे, कौन तुरंत हां नहीं हो, हां मत कहो। कुछ सेकंड रुको, गहरी सांस लो, और अपने भीतर महसूस करो कि तुम्हारा मन क्या कह रहा है। यदि भीतर से आवाज आए कि मैं थक चुका हूं, तो विनम्रता से ना कहना सीखो। याद रखो, ना कहना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जो इंसान हर समय हां कहता है, धीरे धीरे लोग उसे इंसान नहीं, साधन समझने लगते हैं। इस संसार में सबसे खतरनाक चीज बुराई नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है अपनी अच्छाई का गलत जगह बह जाना। क्योंकि जब पवित्र जल गंदे नाले में बहता है, तो उसकी पवित्रता भी खो जाती है। इसलिए बुद्धिमान इंसान अपनी करुणा हर किसी पर नहीं लुटाता।
वह पहले पात्रता देखता है। जो तुम्हारे प्रेम की कद्र नहीं करता, उसे अपना हृदय सौंपना आत्मा के साथ अन्याय है। और एक दिन ऐसा आता है जब इंसान अचानक जाग जाता है। वह समझ जाता है कि दूसरों को बचाते बचाते उसने खुद को डुबो दिया। उसी दिन उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। वह शांत तो रहता है, लेकिन कमजोर नहीं। वह दयालु तो रहता है, लेकिन मूर्ख नहीं। वह प्रेम करता है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। और यही असली संतुलन है। यही वह अवस्था है जहां इंसान का व्यक्तित्व चुंबक बन जाता है। लोग उसका सम्मान करने लगते हैं, क्योंकि अब उसकी अच्छाई मजबूरी नहीं, शक्ति बन चुकी होती है। याद रखो, शेर कभी यह साबित नहीं करता कि वह शेर है। उसकी उपस्थिति ही काफी होती है। उसी तरह तुम्हें भी हर समय खुद को अच्छा साबित करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें समझते हैं उन्हें प्रमाण नहीं चाहिए, और जो नहीं समझते उनके लिए पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। इसलिए अपनी ऊर्जा बचाओ। अपनी आत्मा को हर किसी के पैरों में मत बिछाओ, क्योंकि तुम कोई साधारण अस्तित्व नहीं हो। तुम्हारे भीतर ईश्वर की चिंगारी है, और उस चिंगारी को दुनिया की स्वार्थी हवाओं से बचाना तुम्हारा धर्म है। धीरे धीरे जब तुम खुद का सम्मान करना शुरू करोगे, तब दुनिया भी तुम्हारा सम्मान करना शुरू करेगी। क्योंकि संसार तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से सीखता है कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना है। यदि तुम खुद को हर समय कुचलने दोगे, तो लोग तुम्हें रास्ता समझकर चलते रहेंगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी आत्मा के चारों ओर मर्यादा की अग्नि जला ली, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तब तुम्हारी मुस्कान मजबूरी नहीं होगी, तुम्हारा मौन कमजोरी नहीं होगा, और तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी, न कि तुम्हारी बर्बादी। क्योंकि जैसे ही इंसान अपनी आत्मा के चारों ओर मर्यादा की अग्नि जलाता है, उसी क्षण ब्रह्मांड उसके भीतर छिपे उस रहस्य को प्रकट करना शुरू कर देता है, जिसे अधिकांश लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। और वह रहस्य यह है कि इस संसार में सबसे ज्यादा शोषण उस व्यक्ति का होता है जिसे खुद की कीमत नहीं पता होती। जिस दिन तुम्हें अपनी ऊर्जा का मूल्य समझ आ गया, उसी दिन दुनिया का व्यवहार तुम्हारे प्रति बदलने लगेगा। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही वह गूढ़ सत्य है जिसे ऋषियों ने ध्यान की गहराइयों में देखा था। मनुष्य का बाहरी जीवन उसके भीतर की मान्यता का प्रतिबिंब है। यदि भीतर तुम खुद को केवल दूसरों की खुशी का साधन मानते हो, तो पूरा संसार तुम्हें उसी रूप में इस्तेमाल करेगा। लेकिन यदि भीतर तुम यह महसूस करने लगो कि तुम्हारी आत्मा कोई सामान्य वस्तु नहीं, बल्कि चेतना का जीवित मंदिर है, तो तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे मौन में एक ऐसी शक्ति उतरने लगती है जिसे लोग बिना समझे भी महसूस करते हैं। ध्यान से देखो, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो अक्सर उसके भीतर एक अदृश्य अपराध बोध छिपा होता है। उसे लगता है कि यदि उसने दूसरों को मना कर दिया तो वह बुरा इंसान बन जाएगा। यदि उसने अपनी सीमाएं तय कर लीं तो लोग उसे घमंडी समझेंगे, और यही मानसिक कैद धीरे धीरे उसकी आत्मा को जंजीरों में बांध देती है। वह बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर उसका अस्तित्व लगातार अनुमति मांगता रहता है। क्या मैं अपने लिए जी सकता हूं? क्या मुझे खुद को बचाने का अधिकार है? और संसार ऐसे लोगों की ऊर्जा को बहुत जल्दी पहचान लेता है। कुछ लोग तुम्हारे चेहरे को नहीं पढ़ते, वे तुम्हारी चेतना पढ़ते हैं। उन्हें महसूस हो जाता है कि तुम ना नहीं कह पाओगे, तुम्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम्हारे भीतर त्याग का ऐसा अथाह कुआं है जो खुद सूख जाए फिर भी दूसरों को पानी देता रहेगा। और यहीं से शुरू होता है आत्मक्षय। धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना किसी को पता चले।
तुमने शायद महसूस किया होगा कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आते ही तुम्हारी शांति खा जाते हैं। उनसे बात करते ही मन भारी हो जाता है। उनके जाने के बाद भी उनकी ऊर्जा तुम्हारे भीतर घूमती रहती है। इसका कारण केवल शब्द नहीं है। मनुष्य केवल शरीर नहीं है। हर इंसान अपने साथ एक ऊर्जा क्षेत्र लेकर चलता है। कुछ लोग सूर्य की तरह होते हैं। उनके पास बैठो तो भीतर प्रकाश भरने लगता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी आत्मा की गर्मी चूस लेते हैं। वे तुम्हारी करुणा को अपनी आदत बना लेते हैं। तुम उन्हें बार बार बचाते हो, समझाते हो, सहारा देते हो, लेकिन वे कभी बदलते नहीं। क्योंकि कुछ लोग समाधान नहीं चाहते, वे केवल ऐसा कंधा चाहते हैं जिस पर टिककर वे अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकें। यहीं पर एक बहुत गहरा अभ्यास जन्म लेता है। आज से अपने जीवन में हर मुलाकात के बाद खुद को महसूस करना शुरू करो। यदि किसी से मिलने के बाद तुम्हारे भीतर शांति बढ़ती है, तो वह संबंध तुम्हारी आत्मा के अनुकूल है। लेकिन यदि किसी से मिलकर तुम्हारा मन थक जाता है, तुम्हारी ऊर्जा गिर जाती है, तुम्हारे भीतर अजीब बेचैनी भर जाती है, तो समझ लो कि तुम्हारी चेतना तुम्हें संकेत दे रही है। शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। आत्मा हमेशा पहले चेतावनी देती है, लेकिन इंसान भावनाओं के नशे में उन संकेतों को अनदेखा कर देता है। और फिर एक दिन वही लोग उसकी मानसिक शांति को निगल जाते हैं। अब एक अत्यंत शक्तिशाली मानसिक क्रिया को समझो। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो और पूरे दिन को मन में देखो। कौन सा व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाकर गया? कौन सा व्यक्ति तुम्हें भीतर से खाली कर गया? किन परिस्थितियों में तुमने अपनी आत्मा के खिलाफ जाकर हां कहा? किन क्षणों में तुम्हें भीतर से आवाज आई थी कि रुक जाओ? लेकिन तुम फिर भी झुक गए। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे भीतर चेतना की वह आंख खोल देगा जो सामान्य लोग कभी विकसित नहीं कर पाते। क्योंकि जागृत इंसान वही है जो अपनी ऊर्जा के प्रवाह को पहचान लेता है। और अब उस सबसे खतरनाक भ्रम की ओर चलो जिसने असंख्य लोगों को भीतर से तोड़ दिया। यदि मैं सबके लिए अच्छा रहूंगा तो लोग मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। यह भ्रम इतना गहरा है कि लोग पूरी जिंदगी दूसरों को पकड़े रखने के लिए खुद को मिटाते रहते हैं। लेकिन सत्य इसके ठीक उल्टा है। लोग तुम्हें तुम्हारी अच्छाई के कारण नहीं, तुम्हारी स्पष्टता के कारण सम्मान देते हैं। जिस इंसान के भीतर आत्मसम्मान नहीं होता, उसकी करुणा भी सस्ती लगने लगती है। क्योंकि दुनिया का मनोविज्ञान विचित्र है। जिसे तुम बिना शर्त हर समय उपलब्ध कर देते हो, उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे हवा मुफ्त है, इसलिए कोई उसकी कद्र नहीं करता। लेकिन यदि वही हवा कुछ क्षणों के लिए रुक जाए, तो पूरी दुनिया बेचैन हो उठती है। याद रखो, तुम्हारी अनुपस्थिति भी उतनी ही शक्तिशाली होनी चाहिए जितनी तुम्हारी उपस्थिति। यदि किसी के जीवन में तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो समझ लो कि तुमने खुद को बहुत सस्ता कर दिया है। यह कठोर सत्य है, लेकिन यही जागरण का द्वार है। इसलिए अपनी ऊर्जा को बिखेरना बंद करो। हर किसी की समस्या अपने कंधों पर उठाना बंद करो। तुम इस पृथ्वी पर हर टूटी हुई आत्मा को बचाने नहीं आए हो। कुछ लोग अपने कर्मों से सीखेंगे, कुछ अपने दर्द से, और कुछ कभी नहीं सीखेंगे। तुम्हारा काम केवल इतना है कि तुम अपनी चेतना को गिरने से बचाओ। एक और गहरा रहस्य समझो। बहुत ज्यादा अच्छा इंसान अक्सर भीतर से बहुत अकेला होता है। वह दूसरों को इसलिए बचाता रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं वह खुद भी बचाया जाना चाहता है। वह दूसरों को प्रेम इसलिए देता है क्योंकि उसके भीतर भी प्रेम की भूख होती है। लेकिन संसार का नियम बड़ा रहस्यमय है। जो प्रेम तुम भीख की तरह मांगते हो, वह कभी नहीं मिलता। और जो प्रेम तुम अपनी आत्मा के सम्मान के साथ जीते हो, वह स्वतः तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगता है।
इसलिए सबसे पहले खुद के साथ बैठना सीखो। अकेलेपन से भागना बंद करो, क्योंकि जिस दिन तुम अपने अकेलेपन में शांत हो गए, उसी दिन दुनिया की आधी ताकत तुम पर से खत्म हो जाएगी। तब कोई तुम्हें छोड़कर जाने की धमकी देकर नियंत्रित नहीं कर पाएगा। तब तुम्हारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहेगी। अब कल्पना करो कि तुम्हारे भीतर एक विशाल महल है, लेकिन तुमने उसकी सारी खिड़कियां खुली छोड़ रखी हैं। कोई भी आता है, भीतर प्रवेश करता है, अपनी गंदगी छोड़ जाता है और चला जाता है। यही स्थिति अधिकांश लोगों की मानसिक दुनिया की है। वे हर किसी की राय को अपने भीतर जगह दे देते हैं। कोई उन्हें निकम्मा कह दे तो वे टूट जाते हैं। कोई उन्हें गलत समझ ले तो पूरी रात जागते रहते हैं। कोई उनसे दूर चला जाए तो उनकी आत्मा बिखर जाती है। इसका कारण यह नहीं कि वे कमजोर हैं। कारण यह है कि उन्होंने अपनी चेतना के द्वारों की रक्षा करना नहीं सीखा। आज से एक नया अभ्यास शुरू करो। जब भी कोई तुम्हें अपमानित करे, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। भीतर एक क्षण के लिए रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या यह व्यक्ति सच में मेरी आत्मा को परिभाषित कर सकता है? अधिकतर बार उत्तर होगा नहीं। और यही वह क्षण है जहां तुम मानसिक गुलामी से बाहर निकलना शुरू करोगे। क्योंकि जिस दिन तुमने दूसरों की राय को अपने मूल्य से अलग कर लिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर ऐसी स्वतंत्रता जन्म लेगी जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि असली शक्ति चिल्लाने में नहीं, शांत रहने में है। हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं, हर इंसान को समझाना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं। कुछ दरवाजों का बंद हो जाना ही ईश्वर की कृपा होती है। कुछ लोगों का दूर हो जाना तुम्हारी आत्मा की रक्षा होती है। लेकिन इंसान उस समय इसे समझ नहीं पाता। वह टूटता है, रोता है, खुद को दोष देता है, और फिर वर्षों बाद उसे एहसास होता है कि जिस चीज को वह विनाश समझ रहा था, वही उसकी मुक्ति थी। और यहीं कहीं चेतना की सबसे रहस्यमयी परत खुलती है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा तुम्हें वही अनुभव देता है जो तुम्हें स्वयं तक पहुंचाने के लिए आवश्यक हो। जो लोग तुम्हें इस्तेमाल करते हैं, वे तुम्हारे शत्रु नहीं, वे तुम्हारे शिक्षक हैं। वे तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि बिना सीमाओं के प्रेम आत्मविनाश बन जाता है। बिना आत्मसम्मान के करुणा केवल पीड़ा पैदा करती है। और बिना जागरूकता के अच्छाई एक ऐसा जाल बन जाती है जिसमें इंसान खुद फंस जाता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि वह कौन सी अदृश्य शक्ति है जो कुछ इंसानों को जन्म से ही दूसरों के दर्द का बोझ उठाने पर मजबूर कर देती है। और जब तक उस रहस्य को समझा नहीं जाता, इंसान बार बार वही गलती दोहराता रहता है। और वह अदृश्य शक्ति केवल मनोविज्ञान नहीं है, केवल भावनात्मक कमजोरी नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक गहरी चीज है। यह मनुष्य की चेतना के भीतर बचपन से बनती हुई वह प्रोग्रामिंग है जिसे अधिकांश लोग कभी देख ही नहीं पाते। एक छोटा बच्चा जब इस दुनिया में आता है, तब वह शुद्ध ऊर्जा होता है। उसे यह नहीं पता होता कि उसे खुद को साबित करना है। उसे यह नहीं पता होता कि प्रेम पाने के लिए त्याग करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे संसार उसकी आत्मा पर शब्दों की परतें चढ़ाना शुरू कर देता है। अच्छे बच्चे बनो, सबकी बात मानो, किसी को मना मत करो, गुस्सा करना गलत है, अपनी जरूरतों को पीछे रखो। और अनजाने में वही बच्चा यह मानने लगता है कि उसका मूल्य उसकी आज्ञाकारिता में है। वह सोचने लगता है कि यदि उसने दूसरों को खुश रखा, तभी उसे प्रेम मिलेगा। और यहीं से शुरू होती है वह खतरनाक यात्रा जहां इंसान अपनी असली आत्मा से दूर होता चला जाता है। ध्यान से देखो,
जो लोग सबसे ज्यादा दूसरों का दर्द उठाते हैं, उनमें से अधिकतर बचपन में भावनात्मक असुरक्षा से गुजरे होते हैं। उन्होंने कहीं न कहीं यह महसूस किया होता है कि उन्हें प्रेम पाने के लिए कुछ बनना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, खुद को दबाना पड़ेगा। इसलिए वे बड़े होकर भी हर रिश्ते में खुद को साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। वे हर समय यह डर लेकर जीते हैं कि यदि उन्होंने अपनी असली भावनाएं दिखा दीं, यदि उन्होंने किसी को मना कर दिया, यदि उन्होंने अपनी सीमाएं तय कर लीं, तो लोग उन्हें छोड़ देंगे। और यही डर उनकी आत्मा को कैद कर देता है। वे बाहर से मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन भीतर हर समय तनाव में रहते हैं। उनका मन हमेशा चौकन्ना रहता है, कहीं कोई नाराज तो नहीं, कहीं मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया। और यही निरंतर मानसिक सतर्कता धीरे धीरे उनकी जीवन ऊर्जा को खा जाती है। अब उस गहरे रहस्य को समझो जिसे आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे स्वीकार करने लगा है। मनुष्य का मस्तिष्क केवल विचारों से नहीं चलता, वह अनुभवों की स्मृतियों से संचालित होता है। यदि तुम्हारा बचपन इस डर में बीता कि तुम्हें स्वीकार किए जाने के लिए अच्छा बनना पड़ेगा, तो तुम्हारा पूरा नर्वस सिस्टम उसी पैटर्न पर जीने लगता है। तुम अनजाने में ऐसे लोगों को आकर्षित करने लगते हो जो तुम्हारी करुणा का फायदा उठाएं। तुम्हें वही रिश्ते सामान्य लगने लगते हैं जिनमें तुम खुद को खोते हो। और सबसे भयावह बात यह है कि तुम्हें अपनी ही पीड़ा प्रेम जैसी महसूस होने लगती है। तुम त्याग को प्रेम समझ बैठते हो, खुद को मिटा देने को समर्पण समझ लेते हो, और फिर एक दिन तुम्हारी आत्मा भीतर से चीखने लगती है, लेकिन तुम उसकी आवाज भी नहीं पहचान पाते। यहीं से जागरण की सबसे कठिन प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि अपने भीतर छिपे घावों को देखना आसान नहीं होता। अधिकतर लोग पूरी जिंदगी दूसरों को दोष देते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह देखने की हिम्मत करते हैं कि आखिर वे बार बार उन्हीं परिस्थितियों में क्यों फंस जाते हैं। इसलिए आज से एक गहरा अभ्यास शुरू करो। जब भी कोई तुम्हें इस्तेमाल करे, जब भी कोई तुम्हारी सीमाओं को तोड़े, केवल उस व्यक्ति को मत देखो। खुद से पूछो, मैंने यह अनुमति क्यों दी? यह प्रश्न तुम्हारी चेतना के सबसे गहरे दरवाजे खोलेगा, क्योंकि असली शक्ति दूसरों को बदलने में नहीं, अपने भीतर छिपे पैटर्न को पहचानने में है। और अब कल्पना करो कि तुम्हारा मन एक विशाल बगीचा है। वर्षों से उसमें दूसरों की अपेक्षाओं के बीज बोए गए हैं। तुम्हें हमेशा अच्छा रहना चाहिए, तुम्हें सबको खुश रखना चाहिए, तुम्हें अपनी जरूरतों से पहले दूसरों को रखना चाहिए। ये विचार इतने गहरे जड़ें जमा चुके हैं कि तुम्हें वे सत्य लगने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें से अधिकतर विचार तुम्हारे अपने हैं ही नहीं। वे समाज की आवाजें हैं जो तुम्हारे भीतर घर बना चुकी हैं। इसलिए जागृत इंसान सबसे पहले अपने विचारों को परखना शुरू करता है। वह हर भावना से पहले रुकता है और पूछता है, क्या यह सच में मेरी आत्मा की आवाज है या वर्षों पुरानी प्रोग्रामिंग बोल रही है? यही प्रश्न धीरे धीरे चेतना को मुक्त करता है। अब उस रहस्य की ओर चलो जिसे प्राचीन साधकों ने ऊर्जा की चोरी कहा था। हर बार जब तुम अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी को खुश करने की कोशिश करते हो, तुम्हारी ऊर्जा टूटती है। हर बार जब तुम अपनी सच्चाई छिपाते हो ताकि कोई नाराज न हो, तुम्हारी आत्मा कमजोर होती है। हर बार जब तुम अपने मन की शांति कुर्बान करते हो केवल इसलिए कि लोग तुम्हें अच्छा समझें, तुम्हारे भीतर का प्रकाश थोड़ा और धुंधला हो जाता है। और यही कारण है कि बहुत से लोग बाहर से सफल दिखते हुए भी भीतर से खाली होते हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी दूसरों की अपेक्षाओं को ढोया, लेकिन कभी अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनी। अब एक अत्यंत शक्तिशाली साधना को समझो। सुबह उठते ही कुछ मिनटों तक किसी से बात मत करो, अपने फोन को मत छुओ, शांत बैठो और केवल अपनी सांसों को महसूस करो।
फिर धीरे धीरे अपने हृदय पर हाथ रखो और खुद से पूछो, आज मैं अपनी आत्मा के खिलाफ कहां झुकने वाला हूं? यह प्रश्न साधारण नहीं है। यदि ईमानदारी से पूछा जाए तो तुम्हारा भीतर तुम्हें पहले ही बता देगा कि कौन सी परिस्थिति तुम्हारी ऊर्जा चुराने वाली है। चेतना हमेशा पहले संकेत देती है, लेकिन इंसान आदतों के शोर में उन संकेतों को दबा देता है। और अब उस सबसे बड़े भ्रम को देखो जिसने संवेदनशील लोगों को सबसे ज्यादा तोड़ा है। यदि मैं दूसरों को बचाऊंगा तो कोई मुझे भी बचाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि संसार अक्सर उसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा अकेला छोड़ देता है जो सबको बचाने निकलता है, क्योंकि लोग धीरे धीरे उसकी मजबूती के आदी हो जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि यह इंसान भी टूट सकता है। यही कारण है कि सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग अक्सर रात में सबसे ज्यादा रोते हैं। सबसे ज्यादा सहारा देने वाले लोग भीतर से सबसे ज्यादा थके होते हैं। और सबसे ज्यादा मैं ठीक हूं कहने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा बिखरे होते हैं। लेकिन यहीं एक ऐसा मोड़ आता है जहां चेतना अचानक बदलने लगती है। इंसान पहली बार समझता है कि उसकी करुणा का उद्देश्य खुद को मिटाना नहीं था। प्रेम का अर्थ आत्म बलिदान नहीं था। दयालु होने का अर्थ यह नहीं कि हर कोई तुम्हारी आत्मा पर अधिकार जमा ले। और जैसे ही यह समझ भीतर उतरती है, व्यक्ति की पूरी ऊर्जा बदलने लगती है। वह लोगों को बचाने की मजबूरी से मुक्त होने लगता है। वह पहली बार महसूस करता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों, अपने चुनावों और अपनी चेतना के लिए स्वयं जिम्मेदार है। तुम किसी की मदद कर सकते हो, लेकिन किसी का जीवन जी नहीं सकते। तुम किसी को रास्ता दिखा सकते हो, लेकिन उसकी जगह चल नहीं सकते। अब एक और गहरा अभ्यास समझो। जब भी तुम्हें किसी को तुरंत बचाने की इच्छा हो, कुछ क्षण रुक जाओ। खुद से पूछो, क्या मैं सच में उसकी मदद कर रहा हूं, या मैं केवल अपनी जरूरत महसूस किए जाने की भूख मिटा रहा हूं? यह प्रश्न सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यही आत्म जागरूकता का द्वार है। क्योंकि बहुत बार इंसान दूसरों को इसलिए नहीं बचाता कि सामने वाले को मदद चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे खुद को मूल्यवान महसूस करना होता है। और जब तक यह भूख बनी रहती है, इंसान बार बार उन्हीं लोगों के जाल में फंसता रहेगा जो उसकी अच्छाई का उपयोग करते हैं। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि असली शक्ति किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहने में नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को जागरूकता से उपयोग करने में है। जैसे सूर्य हर समय हर जगह नहीं चमकता, रात भी होती है, विश्राम भी होता है, उसी तरह तुम्हें भी अपने भीतर लौटना सीखना होगा, अपने मन को खाली करना सीखना होगा। क्योंकि जो इंसान हर समय दूसरों की भावनाएं ढोता रहता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे थककर भारी पत्थर बन जाती है। और यहीं कहीं एक और गुप्त द्वार खुलने लगता है। क्योंकि जैसे जैसे इंसान अपनी सीमाएं तय करता है, वैसे वैसे उसका डर सतह पर आने लगता है। अचानक उसे अपराधबोध होने लगता है। उसे लगता है कि वह स्वार्थी बन रहा है। उसे बेचैनी होती है जब वह किसी को ना कहता है। लेकिन यही वह क्षण है जहां असली परिवर्तन जन्म लेता है। क्योंकि वर्षों पुरानी मानसिक जंजीरें टूटते समय दर्द जरूर देती हैं। जैसे कैद में रहा पक्षी पहली बार खुले आकाश से डरता है, वैसे ही वर्षों तक दूसरों के लिए जीने वाला इंसान शुरुआत में अपनी स्वतंत्रता से डरता है। लेकिन यदि वह उस डर के पार चला जाए, तो उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जागती है जिसे शब्दों में समझाना असंभव है। और उसी शक्ति के भीतर छिपा है वह अंतिम रहस्य, जिसे समझ लेने के बाद इंसान कभी किसी के द्वारा कुचला नहीं जा सकता। याद रखो, अच्छाई तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी दिव्य शक्ति है। लेकिन जहां आत्मसम्मान मर जाता है, वहां अच्छाई भी शोषण बन जाती है। अपनी ऊर्जा बचाओ, सीमाएं बनाओ
और खुद को खोकर किसी को मत पाओ। ऐसी ही रहस्यमयी चेतना यात्राओं के लिए कॉस्मिक डिवाइन धारा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।